एक बहुत बढ़िया आप, समानाम आत्मा रामाणाम अपि आप्रियम। हम लोग एक शब्द पर विचार कर रहे थे कि समाप्रियम, वृंदावनम कैसा है, जना जिव्य द्रुमा कीर्णम समाप्रियम। इसकी व्याख्या करते हुए एक बहुत बढ़िया आपने इस पंक्ति को कहा कि समानाम आत्मा रामाणाम अपि आप्रियम। इसी की चर्चा लेकर के कल हम लोग बहुत अच्छे अच्छे विचार और वेदांत के विचार भी हम लोगों ने सुना। इसी प्रसंग के वर्णन में आत्मा रामोपमुनयः निर्ग्रंथा अपुरुक्रमे कुर्वन्त हैतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिहि। इसकी इसकी व्याख्या आपने की। और यही नहीं, इसके साथ जो है आपने शक्ति के तीन भेद को बतलाया, बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्था। और इसी प्रमाण के रूप में आपने श्रीमद् भगवत गीता जी के श्लोकों को रखा, उपस्थित किया। और यह प्रसंग अजा जमनिका के प्रसंग में आपने बतलाया कि यह वह कौन सी प्रकृति है और इसका भेद आपने किया। इसी प्रकार वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। इसकी व्याख्या आपने की, कहा कि भैया ब्रह्म जो है, ज्ञानी के ब्रह्म, ज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म है वही, और योगी जो है उसे परमात्मा कहता है, और भक्त उसे ही भगवान कहता है। वस्तुतः इनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। और इसके साथ ही निर्विशेष शब्द की व्याख्या आपने बहुत ही सुंदर की। और अपरियमितस्तन्या इत्यादि की इन श्लोकों की भी आपने व्याख्या की। और इसी क्रम में जीव गोस्वामी महाप्रभु जी की समानाम आत्मा रामानाम के आलोक में ही बहुत सारी बातें हम लोगों ने श्रवण की। यत्र नान्यत शृणोति नान्यत पश्यति नान्यत विजानाति, इसकी बहुत सुंदर व्याख्या। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति इत्यादि श्रुति वाक्यों का आपने बहुत ही सुंदर वर्णन किया। बड़ा ही रमणीय वर्णन था और बड़ा आनंददायक था। हम लोगों ने कभी इस प्रकार के नहीं नहीं सुना था, हम लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहा। इसके बाद एक बहुत बढ़िया समाप्रियम का अर्थ जो है, कहा कि भाई समाप्रियम का अर्थ क्या है। तो आचार्यों ने इसकी व्याख्या बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने किया है। एक दो अर्थ में जो हमें बहुत अच्छा लगा, एक तो जना जिव्यम है। जना जिव्यम क्यों कहा भाई, तो एक अर्थ हमें बड़ा अच्छा लगा, जना जिव्यम। जना जिव्यम का अर्थ है कि जनान आजीवयंती। तो जनान आजीवयंती का अर्थ किया जलम, और तस्य द्रुमा अर्थात द्रुमवत दात्री कालिंदी, जहां भगवती साक्षात कालिंदी यमुना जी हो, तया जना जीव्या भक्ति ही सैव द्रुमु मोक्ष फल प्रदत्तेन तया आकीर्णम। यह जो अर्थ है बहुत जना जिव्यम का हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष रखा। और एक जो समाप्रियम का अर्थ है, आपने भी कहा था इस प्रसंग में, यहाँ समाप्रियम में जो माँ शब्द है, माँ शब्द का अर्थ है लक्ष्मी। माँ अर्थात लक्ष्मी, तस्याह प्रियो हरिः और तेन सह इति समाह प्रियम। तो यह जो समाह प्रियम का अर्थ है, यह हम लोगों ने श्रवण किया। और यही नहीं, माँ का अर्थ एक अर्थ और भी है। माँ का अर्थ लक्ष्मी तो है ही है। तया श्री राधा देव्या सहित समः भगवान श्री कृष्ण, और तस्य आ सम्यक प्रियम राधा वृंदावनम। इस प्रकार से समाप्रियम का अर्थ जो है सभी आचार्यों ने अपनी अपनी दृष्टि से बहुत बहुत सुंदर किया है। और समाप्रियम और यह जो है जना जिव्य द्रुमा किरणम की व्याख्या, इन दो पदों की व्याख्या आचार्यों ने बहुत ही सुंदर की है। और जैसे जैसे हम लोग अर्थ देखते हैं फिर बड़ा आनंद आता है। लेकिन इसमें जो है हेतु क्या है, अब आगे के श्लोक में इसका वर्णन किया जाएगा कि यह जना जिव्य द्रुमा किरणम क्यों है और समाप्रियम, इन दोनों में हेतु क्या है। तो हेतु की व्याख्या आज हम लोग आचार्य जी से श्रवण करेंगे। तो इसमें इसका यह मंगल पद्य है, यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सह संद मृगादयः मित्राणि वाजिता वा सद्रुम तरुतर्षकादिकम। तो आज संभवतः यहीं से हम लोग प्रारंभ करेंगे, बहुत अधिक समय हो गया। अब मैं सीधे आचार्य श्री के चरणों में नम्र निवेदन करता हूं कि अब आप हमें कथा सुधा का पान कराएं, आचार्य जी।
जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा रस के पिपासु सभी श्रोतृ मंडली को मेरा यथायोग्य नमन है। उपस्थित आचार्य बिंदु को विशेषतः नमन है। अब आज की कथा सत्र का प्रारंभ किया जा रहा है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अंगश्यामलिमच्छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरम् जार्जञ्जाबुधरोचिषां विदधतम् पट्टाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं मृदुलसत् दामाभिरामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितो ज्वलभुजम् ध्यायेमदामोदरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कल की कथा में हम लोगों ने समात प्रियम के अंतर्गत ही घटक पद जो सम है, जिसका अर्थ है आत्मा राम, इसका थोड़ा विस्तार से वर्णन श्रवण किया कि आचार्यों की दृष्टि में, शास्त्रों की दृष्टि में आत्मा राम की स्थिति क्या होती है। अंत में समय का थोड़ा अभाव था, जिसमें यह प्रतिपादन करने का प्रयास किया कि सुखदेव गोस्वामी आत्माराम शब्द के प्रकृत उदाहरण है, और उनका जो यह दर्शन है, निर्विकल्पक दर्शन है, ब्रह्म के अतिरिक्त किसी का दर्शन नहीं होना, यह अपनी जगह पर बहुत उत्तम है। किंतु उनके चरित्र में व्यास जी के द्वारा
देव कन्याओं का दर्शन जिसको देखकर उन लोगों को लज्जा आई, इससे ऐसा प्रतीत होता है मानो व्यास जी का दर्शन थोड़ा निकृष्ट दर्शन है। किंतु ऐसा समझना सोचना भी वह अपराध मूलक है। क्यों है? क्योंकि व्यास जी भगवत स्वरूप है, भगवान की ज्ञान शक्ति के अवतार है, और उन्होंने ही वेद व्यास जी को क्षमा करें, सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। तो उनके संबंध में ऐसा सोचना सर्वथा अनुचित है, और कथावाचक लोग इस तरह की बात कर देते हैं। तो वेदांतिक दृष्टि से व्यास जी के प्रति कोई अपराध ना हो, इसके लिए वह प्रसंग उत्थापित किया गया था। और इच्छा तो है अगले श्लोक में चलूं, किंतु जो विषय वेदांत का उठा है, दास को लगता है इससे संबंधित जो और कुछ इसके परिकर वर्ग हैं, जिससे मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहे, उन विषयों को थोड़ा और यदि दृढ़ कर दिया जाए तो आप लोगों को आगे गौरी सिद्धांत के संबंध में बहुत स्पष्टता रहेगी। निर्गुण शब्द आया, निर्विशेष शब्द आया। भगवान एक ही परतत्व के त्रिविध रूप का वर्णन हुआ, त्रिविध अवस्थाओं का वर्णन हुआ, उनके उपासकों का वर्णन हुआ, और उसमें जो परतत्व का ब्रह्म स्वरूप है, उसके उपासक जिन्हें ज्ञानी कहा जाता है, और उस ज्ञानी के दृष्टांत के रूप में सुखदेव गोस्वामी को उपस्थित करना, और उसके द्वारा उनकी जो समाधि की अवस्था है उसका वर्णन करना, यह हुआ। जो प्रसंग चल रहा था वह यह कि व्यास जी का जो दर्शन है वह उससे निकृष्ट दर्शन नहीं है। क्यों नहीं है? इसका शास्त्रीय दृष्टि से तनिक और प्रतिपादन करना दास को लगता है वह सबके हित के लिए होगा। निर्गुण शब्द को हम लोगों ने सुना। निर्गुण शब्द के लिए लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम, ऐसा भागवत का वचन भी हम लोगों ने सुना, जिसमें भक्ति योग को निर्गुण तत्व कहा गया। इस आधार पर दास ने यह कहा कि यदि भक्ति योग निर्गुण है, जो भक्ति स्वतः एक क्रिया है, गौड़ी आचार्यों ने बाह्य इंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा अनुष्ठित होने वाली क्रियाओं को भी भक्ति कहा है। अधिकांश आचार्यों ने अंतःकरण की जो वृत्ति है उसे ही भक्ति कहा है, किंतु अंतःकरण की वृत्ति भी एक क्रिया ही है, भले ही वह भावात्मक हो, किंतु भच धातु का जो अर्थ है वह अर्थ उसमें है, इसलिए क्रिया तो उसमें है, उसका निवारण नहीं किया जा सकता है। अतः निर्गुण शब्द का यह अर्थ करना कि ब्रह्म निर्गुण है, अर्थात ब्रह्म में किसी भी प्रकार का धर्म नहीं है, यह व्यास सम्मत मत नहीं सिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत में भक्ति योग को ही निर्गुण नहीं कहा। एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश देते हुए कई विषयों को निर्गुण कहा है। वन में निवास करने को उन्होंने कहा सात्विक है, किंतु मंदिर में निवास करने को निर्गुण कहा। निवास करना एक क्रिया है, तो वह निर्गुण कैसे हो सकती है क्रिया? इससे यह आक्षिप्त होता है कि निर्गुण शब्द का यह अर्थ कथमपि नहीं है कि वहां कोई क्रिया नहीं है, कोई धर्म नहीं है।
वहीं उस प्रसंग में भगवान ने ज्ञान को सात्विक कहा है, और उस ज्ञान के लिए प्राप्त होने वाली ज्ञान को प्राप्त कराने वाली जो अध्यात्म की श्रद्धा है, इसको भी भगवान ने सात्विक ही कहा है। कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम रजो वैकल्पिकम च यत् प्राकृतम तामसम ज्ञानम मन्निष्ठम निर्गुणम स्मितम। जो कैवल्य से संबंधित ज्ञान है वह सात्विक है। हम लोग जिस ज्ञान की अभी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें श्री सुखदेव गोस्वामी प्रतिष्ठित हैं, यह निर्गुण नहीं है पूर्णता। मैं अपनी ओर से पूर्णता शब्द का व्यवहार कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं इसका विवरण आगे जाकर दूंगा। किंतु कैवल्य, जो दर्शन शास्त्र में प्रसिद्ध कैवल्य अर्थ है, वही अर्थ यहाँ भी है। केवलस्य भावः कैवल्यम। और उसी कैवल्य में सुखदेव गोस्वामी प्रतिष्ठित हैं। ब्रह्म से अतिरिक्त कहीं उनका भाव नहीं। ऐसा भाव जो है वह जो है सात्विक ज्ञान के अंतर्गत है। कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम रजो वैकल्पिकम च यत्। एक सामान्य व्यक्ति उसी स्थान पर, उस सरोवर के समीप से यदि जाता तो उन कन्याओं को देखकर उनके मन में आता कि ये कन्याएं हैं, मुझे अपनी दृष्टि को नग्न है, हमें अपनी दृष्टि को नीची कर लेनी चाहिए। यह जो दृष्टि होती वह जो है रजोगुणात्मक दृष्टि होती। रजो वैकल्पिकम च यत्। यही विकल्प, यह स्त्री है, यह पुरुष है, इस प्रकार का दर्शन, यह सविकल्पक ज्ञान है। और सुखदेव गोस्वामी को जिस प्रकार का ज्ञान था वह निर्विकल्पक ज्ञान था। और प्राकृतम तामसम ज्ञानम, उससे भी निकृष्ट श्रेणी का जो ज्ञान है वह प्राकृत है, वह तामस है। और भगवान बोल रहे हैं मन्निष्ठम निर्गुणम स्मृतम। जिस ज्ञान की निष्ठा मैं हूं, मयि निष्ठा यस्य ज्ञानस्य तत् ज्ञानम निर्गुणम स्मृतम। तो भगवान निज शब्द में ही यहाँ भेद कर रहे हैं। और यही आधार है, वेदांतिक आधार, जिसके अनुसार वेदव्यास जी की दृष्टि जो है वह सुखदेव गोस्वामी की दृष्टि से निकृष्ट नहीं है, उत्कृष्ट है। सविकल्पक ज्ञान होने मात्र से वह रजोगुणात्मक हो जाएगा, ऐसा नहीं। परमात्मा के संबंध से हीन जो वैकल्पिक ज्ञान है, सविकल्पक ज्ञान है, वह राजस ज्ञान है। किंतु परमात्मा की विभूति के रूप में ही जगत का दर्शन करना, जगत का संबंध परमात्मा से ही मानना, यह जो है निर्गुण ज्ञान है, जिसके लिए दास ने कल अंतिम में जीव गोस्वामी की पंक्ति को पढ़ा था। और इस ज्ञान में सविकल्पता रहने पर भी ऐसा ज्ञान होगा किसे? पहली बात यह है, यह जगत जो है परमात्मक है, परमात्मनिष्ठ है, परमात्मा की शक्तियों का विलास है। यह ज्ञान किसे होगा? अशुद्ध चित्त में यह ज्ञान उदित नहीं हो सकता है। यह ज्ञान परम शुद्ध चित्त में ही उदित होगा। और जिस परम शुद्ध चित्त वाले को यह ज्ञान प्राप्त होता है, उसके लिए यह जगत कभी भी दुखदायी नहीं है। इस प्रकार का दर्शन श्री व्यास जी का है, व्यास महर्षि का है। इसके विपरीत जगत को जो परमात्मा से संबंधित नहीं देखते,
बल्कि अपनी आत्मा से संबंधित देखते हैं। इसलिए जीव के लिए यह जगत जो है ममतास्पद हो जाता है। यह देह जो प्रकृति का विकार है यह अहंतास्पद हो जाता है, और यह जो ज्ञान है यह तामस ज्ञान है, यह अविद्याजन्य ज्ञान है। और इस प्रकार के ज्ञान के लिए होने वाली जो श्रद्धा भी है, ज्ञान तो वह दशा है जहां ऐसी अनुभूति हो, किंतु ऐसे ज्ञान के लिए होने वाली जो श्रद्धा है, अनुभूति से पहले उस मार्ग पर चलने के लिए जो एक प्रेरणा मूलक शक्ति होती है, प्रेरणा मूलिका, वह है श्रद्धा। और श्रद्धा भी इसके अनुरूप सात्विकी, राजसी, तामसी और निर्गुणा होती है। सात्विकी आध्यात्मिकी श्रद्धा, कर्म श्रद्धा तु राजसी, तामस्य धर्मे या श्रद्धा मत सेवायां तु निर्गुणः। आध्यात्मिकी श्रद्धा जिसमें जीवात्मा को प्रकृति से विविक्त रूप में जानना यह भाव प्रबल होता है, वह है आध्यात्मिकी श्रद्धा, और वह सात्विकी है। और भगवान की सेवा में जो श्रद्धा है वह निर्गुणा श्रद्धा है। और भगवान की सेवा को ही तो भक्ति कहते हैं। उसमें अंतःकरण का भी अपना एक स्थान है और वही इंद्रियों का भी अपना स्थान है, चाहे वह ज्ञानेंद्रिय हो अथवा कर्मेंद्रिय हो। सब मिलाकर के जो कुछ भी शरीर में अभी विद्यमान है उसके द्वारा भगवत प्रीति के लिए किया जाने वाला कर्म, की जाने वाली क्रिया जो है वह सेवा है। और उस सेवा को करने के लिए जो श्रद्धा मात्र है वह श्रद्धा भी निर्गुण है। तो यदि व्यास महर्षि के शास्त्र में निर्गुण शब्द की इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जा रही है, तो भला ब्रह्म निर्गुण है ऐसा कहने से यह कैसे बोध हो सकता है कि ब्रह्म जो है वह निर्धर्मक है? यह व्यास सम्मत मत कभी भी नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवत के आलोक में जो व्यास जी का सर्वश्रेष्ठ अवदान इस संसार को है, हमने इस तत्व को इस प्रकार से समझा। अब इस विषय को प्रकृत दृष्टांत पर घटित कराएं। सुखदेव गोस्वामी जब वहां से चले गए और व्यास जी पुनः वापस अपने स्थान पर आ गए, तो उनके मन में क्या भावना चल रही है? देव कन्याओं के मुख से सुखदेव गोस्वामी की ऐसी दशा का वर्णन उन्होंने सुना। वे तत्वज्ञ हैं, वे जानते हैं, स्वयं भी सर्वज्ञ से जानते हैं इस चीज को, और उन देव कन्याओं के मुख से सुना और वे वापस आ गए। तो उनके चित्त में प्रसन्नता है या किसी न्यूनता का एक दुख है? जो कथा प्रसंग है उससे तो यही सिद्ध होता है कि सुखदेव गोस्वामी के इस ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित रहने का व्यास जी के हृदय में दुख है, ना कि सुख है। यदि व्यास जी के हृदय में सुख होता तो सुखदेव गोस्वामी को आकर्षित करने के लिए वे कभी प्रयत्न ही नहीं करते। वे मान लेते कि जो तत्व ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है उस अवस्था को मेरे पुत्र ने प्राप्त कर लिया, और वे सुखी होकर बैठ जाते। किंतु ऐसा उनके जीवन में नहीं हुआ। उनके हृदय में वह एक कष्ट है। क्या कष्ट है? कि मेरे पुत्र की दृष्टि अभी भी सम्यक दृष्टि नहीं हुई है, अभी वह अर्ध सम्यक दृष्टि है। उसने परतत्व के
सबसे निम्न सोपान का जो आविर्भाव है केवल उसका ही साक्षात्कार किया है, किंतु परतत्व की जो पराकाष्ठा है उसका साक्षात्कार उसने नहीं किया है। इसका साक्षात्कार मैं उसे कैसे कराऊं, उस तत्व का अनुभव उसे मैं कैसे कराऊं। यह जो है एक अपने पुत्र के प्रति ज्ञान की न्यूनता का बोध श्री व्यास जी के हृदय में है, और इस न्यूनता को दूर करने के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे। उसी क्रम में उन्होंने यह समझा क्या वे तो सर्वज्ञ हैं, सोचा कि ऐसे व्यक्ति के चित्त का आकर्षण करने का और कोई भी उपाय नहीं है। यदि कोई उपाय है तो वह है उसी तत्व की जो पराकाष्ठा है, आविर्भाव की पराकाष्ठा है, उससे संबंधित गुणों के श्रवण से ही वह चित्त आकर्षित हो सकता है। अन्यथा कोई विधान नहीं है जो कैवल्य में प्रतिष्ठित ऐसे व्यक्तियों को इधर खींचकर ला सके। इसलिए व्यास जी ने एक बहेलिये का आश्रय लिया। उसके माध्यम से व्यास जी ने कुछ परिचय देकर कि ऐसे कोई व्यक्ति हो मिले तो उनको यह श्लोक सुनाना। उस बहेलिये को व्यास जी ने भगवान की के वात्सल्य गुण से संबंधित श्लोक को सिखाया, और उस श्लोक को जब बहेलिये ने सुखदेव गोस्वामी के समीप गान किया तो सुखदेव गोस्वामी का वह जो ब्रह्म में निश्चित होने के कारण जो स्थैर्य था वह ध्वस्त हो गया। और व्यास जी के पास उन्होंने पूछा, आपको यह किसने सुनाया है, किसने सिखाया है, मुझे उनके पास ले चलो। तो यहां हम देखते हैं कि व्यास जी की दृष्टि जो है वह पूर्ण सम्यक दृष्टि है, और सुखदेव गोस्वामी की जो तत्कालीन दृष्टि थी वह अर्ध सम्यक दृष्टि थी। इससे यह सिद्ध होता है कि व्यास जी की स्थिति उनसे उच्च है। यह सिद्धांत आत्माराम और आत्माराम की अपेक्षा भक्ति राम जो है, भक्ति में रमन करने वाले जो हैं, इनका वैदांतिक प्रतिपादन इस सिद्धांत का कैसे हो, तो इसके लिए दास ने जो कल श्लोक उठाया था उसी में इसका समाधान है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति क्षमः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्मभूत अवस्था आत्माराम मुनियों की होती है। इस अवस्था में पहुंच जाने के बाद भी पराभक्ति जो है उनके लिए लभ्य ही है, लब्ध नहीं है। मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्मभूत होने के बाद भी उस पराभक्ति को उन्हें अभी प्राप्त करना बाकी रहता है। और क्योंकि वह जो पूर्ण सम्यक दृष्टि है वह पराभक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए उस पराभक्ति का जो फल है उसका वर्णन गीता में अगले श्लोक में किया गया। मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। इतना सुंदर वेदांत के सिद्धांत का प्रतिपादन है, किंतु दुर्भाग्य है कि इस प्रक्रिया को अन्यत्र जहां 3 प्रकार के आविर्भाव की का
प्रतिपादन नहीं है, उस सिद्धांत पे घटाने में थोड़ा क्लेश होता है। यहाँ क्या कहा भगवान ने? पराभक्ति जिसको प्राप्त हो जाती वही मेरे तत्व को समझ सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, ब्रह्मभूत होकर के अभी पूर्ण रूप से नहीं समझा है। क्या जानते हैं आपके विषय में? यावान यश्चास्मि, यह अर्थात प्रकृतेः परः निर्गुणः पुरुषः। यह जो विषय कल गया था उसी का प्रतिपादन है। देखने में मैं मनुष्य सदृश हूं, किंतु मैं मनुष्य नहीं हूं, बल्कि प्रकृति से अतीत परम पुरुष, पुरुषोत्तम। 15वें अध्याय में भगवान ने इसका प्रतिपादन किया है। मैं पुरुषोत्तम, अतः प्रकृति से अतीत पुरुष मुझे वह समझेगा। और यावान, यावान का भाव यही है कि जो मेरे सविशेष स्वरूप में स्वरूप शक्तियां हैं, उन स्वरूप शक्तियों का जो विलास है उसको वह समझेगा, उसका वह अनुभव करेगा। इसका, इस लक्ष्य का, इस साध्य का साधन वह सात्विक ज्ञान, कैवल्य ज्ञान नहीं होता है। इसका साधन, इसके साधन की योग्यता एकमात्र पराभक्ति में है। ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा, ततो तस्मात्, तस्मात् यहाँ भक्त्या, भक्ति कारणात् मां तत्त्वतो ज्ञात्वा तदनंतरम विशते, कहाँ विशते? वही जो यहाँ ब्रह्मा जी को भगवान दिखा रहे हैं, और इसको देखकर ब्रह्मा जी अपनी अयोग्यता का विचार कर बाद में यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यदि आप दया करें तो इसमें प्रवेश करने के लिए मुझे ब्रज का, वृंदावन का एक गुल्म तृण भी बना लें तो मैं अपने जीवन को सार्थक समझूंगा। यही है प्रवेश होना, लीला में प्रवेश होना। वह जो लीला है वह यावान का ही अर्थ है। यावान, यावान लीलामयः अहम अस्मि, यह उसका प्रकृत अर्थ है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मभूत व्यक्ति को भगवत स्वरूप का किंचित ज्ञान तो होता है ब्रह्म के रूप में, किंतु तद्गत जो स्वरूप शक्ति का विलास है इसका अनुभव उन्हें नहीं होता है। इसलिए केवल ब्रह्म दृष्टि, जिसे कैवल्य कहा जाता है, वह सर्वोत्तम दृष्टि नहीं है, वह पूर्ण सम्यक दृष्टि नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए, जहां पग पग पर इस भेद को ज्ञान योगी के द्वारा प्राप्त साध्य और भक्ति योगी के द्वारा प्राप्त साध्य का हर स्कंध में स्पष्ट रूप से वर्णन है। और जो इस निर्गुणा श्रद्धा से युक्त होकर भक्ति योग का आचरण करने वाला होता है, उसकी गति क्या होती है, और जो आध्यात्मिक श्रद्धा से युक्त होकर कैवल्य ज्ञान का आश्रय लेने वाला होता है, उसका प्राप्ति क्या है, इसका भी शास्त्र में स्पष्ट वर्णन है। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के अंत में जो वर्णन है वह मुख्य रूप से ज्ञान योग का वर्णन है, और उसके लिए भगवान ने यही कहा, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। वह स्थिति क्या है? ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म संबंधिनी स्थिति है। इसलिए
ज्ञानी का जो प्राप्य है, चरम प्राप्य, वह वही ब्रह्म जो भगवान के स्वरूप से अभिन्न होते हुए भी भगवान की शक्तियों के विलास से रहित है। अन्यत्र भी गीता में इससे संबंधित कई भाव आए हैं। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। ब्रह्मभूतः कुत्र गच्छति? ब्रह्मभूतः ब्रह्म निर्वाणं गच्छति, अधिगच्छति। ब्रह्म निर्वाण क्या है? निर्वाण व गतिगंधनयोः धातु से गत्यर्थक अर्थ यदि गति अर्थ यदि हम लें तो ब्रह्म ही जिनकी नितराम आत्यंतिकी गति है उसको वो प्राप्त करते हैं। ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। अतः ज्ञान योग को सर्वथा निर्गुण नहीं कहते, सात्विक कहा गया। कुछ दिन पहले जिस विषय की आलोचना हुई थी, विद्या विद्ये मम तनु विद्युद्धव शरीरिणाम बंध मोक्ष करी आद्ये, यहाँ जिस विद्यावृत्ति को मोक्ष करी कहा गया था उसको तो त्रिगुणात्मिका माया की ही एक वृत्ति कहा गया, उस विद्या को, और वही विद्या यह मोक्ष देने वाली है। इस वही आध्यात्मिकी विद्या भी कही जाती है। इसलिए इससे संबंध कैवल्य ज्ञान, उसके प्रति होने वाली आध्यात्मिकी श्रद्धा, इन सबको सात्विकी श्रद्धा की श्रेणी में ही रखा गया है। दास ने पहले कहा था प्रधानतया सात्विकी श्रद्धा है प्रायण। क्यों? वस्तुतः सिद्धांत तो यही है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक मोक्ष की भी संभावना नहीं है, और भगवान की कृपा स्वरूप शक्ति का ही विलास है, इसलिए वह तो होता ही है, किंतु वह गौण होता है। स्वरूप शक्ति की का विलास जो भगवत कृपा है वह दूरतः अपना यह कार्य करता है। प्रधान रूप से जो कार्य करने वाली विद्या है वह आध्यात्मिकी विद्या ही है, सात्विकी विद्या ही है। अतः ऐसे ज्ञानियों के पक्ष में साध्य साधन के विषय में, श्रद्धा के विषय में जो है निर्गुण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। पराभक्ति से संबंधित विषय में ही, चाहे वो भक्ति योग शब्द हो, चाहे उससे संबंधित श्रद्धा हो, उस साधन का एक अंग है मंदिर में वास करना हो, उस सब को निर्गुण भगवान ने कहा है। और जो इस पराभक्ति का आश्रय लेता है उसके क्या फल प्राप्त होता है? ज्ञान का फल तो यहाँ कह दिया गया, पराभक्ति का फल भगवान ने गीता में यहाँ कह ही दिया, भक्त्या माम अभिजानाति। किंतु दास कुछ और इसमें शास्त्र की दृष्टि से जोड़ना चाह रहा है। कल जो विषय गया था, हरिर्हि निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः स सर्वदृक् उपद्रष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत्। साक्षात निर्गुण जो हरि हैं वे क्या है? सर्वदृक् है। जो विषय अभी पहले गया था, व्यास जी की दृष्टि पूर्ण दृष्टि क्यों है? क्योंकि वे सर्वदृक् हैं। एक दृक् नहीं है, कैवल्य दृक् नहीं है। इसी तरह भगवान सर्वदृक् है। सर्वदृक् होना कोई दोष नहीं है, वह उससे उत्तम है, किंतु परमात्मा संबंधहीन जो दृष्टि है विश्व की, वही दृष्टि शास्त्र में गढ़ित हुई है। तो सर्वदृक् जो हरि हैं
और उपद्रष्टा विशेषतः जीवात्मा के साथ हृदय में रहकर उसके कर्मों के जो दृष्टा हैं। अब जो निर्गुण है वही तो दृष्टा है। दृष्टित्व रूप जो धर्म है वह उस निर्गुण में, अन्यत्र नहीं है। अतः निर्गुण को धर्महीन कहना यह शास्त्र सम्मत सिद्धांत नहीं हो सकता है। और ऐसे निर्गुण तत्व को जो भजता है वो क्या होता है? तम भजन निर्गुणो भवेत्। उनका जो भजन करता है, भजन करना क्या कहा गया? वह निर्गुण भक्ति योग है। और उस भक्ति योग का आश्रय लेने वाला भी क्या हो जाता है? निर्गुण हो जाता है। वह प्रकृति से अतीत होकर भगवान के चरणों को प्राप्त करता है। यह ज्ञान और भक्ति योग के फल का, साधन का अंतर है। इस चीज को यदि हम लोग ध्यान में रखें तो भागवत का मर्म बहुत सहज रूप में हृदय में प्रविष्ट होगा। अब इससे संबंधित एक और बात रह गई। सगुण भक्ति का भी प्रसंग तो आता है। यदि कोई भक्ति योग निर्गुण है तो वह ठीक है, किंतु सगुण भक्ति का प्रसंग तो आता है। जहां निर्गुण भक्ति योग का प्रतिपादन भगवान कपिल ने किया है, वहां गुणमयी भक्ति का भी प्रतिपादन किया है। वह योग नहीं हो सकता है। भक्ति योग सर्वदा निर्गुण है, किंतु जहां भक्ति में निर्गुणता नहीं है उसमें योग शब्द का व्यवहार नहीं किया जा सकता है। उसमें सामान्य रूप से भक्ति शब्द का ही व्यवहार। तो वहीं भगवान कपिल ने सात्विकी भक्ति, राजसी भक्ति और तामसी भक्ति, इन तीनों का प्रतिपादन किया है। तो सगुणा भक्ति यह भी शास्त्र का विषय है। तो यह कौन करता है, इसमें उपास्य क्या होते हैं, परिस्थिति क्या बनती है, क्या यह अशास्त्रीय है, यह एक विषय हम लोगों के हृदय में रहेगा। अतः संक्षेप में उस विषय का भी प्रतिपादन करना दास अपना कर्तव्य समझता है। ये जो ज्ञानी लोग होते हैं, लोग बोलेंगे कि क्या ज्ञानी भक्ति नहीं करते हैं? तमाम उदाहरण आपको दिया जा सकता है कि वे भक्ति करते हैं, अवश्य ही वे भक्ति करते हैं, किंतु उनकी जो भक्ति है वह निर्गुणा भक्ति नहीं है, वह भक्ति भी सात्विकी भक्ति ही है। कैसे? क्योंकि उनके जो उपास्य हैं वे सात्विक ही हैं, निर्गुण नहीं है। उनकी उपासना सात्विकी उपासना है। कैसे उनके उपास्य सात्विक नहीं है? एक विषय। दूसरा, जो ज्ञानी लोग भक्ति का आचरण करते हैं, इसमें क्या भक्ति उनके लिए परमार्थ है या केवल परमार्थ का साधन है? परमार्थ होना और परमार्थ का साधन होना, इसमें भेद यह है, भक्ति का साध्य भी भक्ति ही होगा। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, भागवत में सर्वप्रथम ही द्वितीय अध्याय में, प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में धर्म संबंधी जो पहला प्रतिपादन किया गया है विषय, वह यही है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान में भक्ति को ही साध्य कहा गया है। अतः भक्ति का आचरण भक्ति की प्राप्ति के लिए, भक्ति रूपी साध्य के प्राप्ति के लिए जब किया जाएगा तब वह निर्गुण भक्ति योग बनेगा। और जब उस भक्ति को प्राप्त कराने की योग्यता ज्ञान इत्यादि में नहीं है तो भला उस ज्ञान इत्यादि का आश्रय कोई क्यों करेगा? नहीं करेगा। इसलिए भक्ति को ही परम पुरुषार्थ मानने वाले लोग केवल भक्ति का आचरण करते हैं,
गौरी आचार्यों की दृष्टि में शब्द क्या है? केवला भक्ति। केवल भक्ति का आचरण करते हैं, उसको ज्ञान और कर्म तथा योग, ये जो 3 अन्य साधन हैं योग में, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग, योग के जो और 3 प्रकार के विशेषण हैं साधन की दृष्टि से, उन तीनों का अपने साधन में मिश्रण नहीं करते हैं और भक्ति को ही अपना पुरुषार्थ बनाते हैं, तब तो वह निर्गुण भक्ति योग है। अन्यथा जो जब कोई अपने ज्ञान की सिद्धि के लिए भक्ति को साधन बनाता है, पुरुषार्थ नहीं बनाता है, परम प्रयोजन नहीं बनाता है, तब जो वह भक्ति है वह सात्विकी भक्ति है। और ऐसे ज्ञानी लोग यदि परम तत्व को उस प्रकार से निर्गुणा स्वरूप शक्ति विलास में, लीला में माने, तब तो कोई समस्या ही नहीं है, किंतु उसमें उनकी श्रद्धा नहीं होती है। इसके लिए ही भगवान ने कुछ और व्यवस्था दी है, और यह भी विषय भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में स्पष्ट हुआ है। वहां मुख्य विषय का प्रतिपादन हो जाने के बाद सूत गोस्वामी ने वहीं कहा है, सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास् तैर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र सत्वतनो नृणां स्युः। हाँ, भगवान स्वतः निर्गुण तो हैं ही, किंतु जीवों के कल्याण के लिए वे गुणावतार के रूप में प्रकृति के गुणों को भी धारण करते हैं। एकः अस्य स्थित्यादये हरि विरिंचि हरेति संज्ञाः धत्ते। वह जो परतत्व है जिसकी एक प्रकार की शक्ति क्या है? प्रकृति। सत्वम रजस्तमः इति प्रकृतेर गुणाः तैर्युक्तः परः पुरुष। पुरुष तो उससे अतीत है ही, किंतु विश्व संबंधित स्थिति, सृष्टि स्थिति प्रलय के लिए वे गुणों को धारण करते हैं, अंगीकार करते हैं, गुणों के अधीन नहीं होते हैं। अधीन होना नहीं कहा गया है, बद्ध होना नहीं कहा गया है, वे कभी बद्ध नहीं होते हैं, स्वेच्छा से गुणों को धारण करते हैं, क्योंकि विश्व संबंधी क्रियाओं के लिए जो प्रकृति के गुण हैं, उन गुणों को ही निमित्त बनाकर, उपादान बनाकर के कार्य किया जाएगा। यहां जो अब 3 रूप हुए, कौन? विरिंची, हरि और हर। इनमें विरिंची जो है रजो गुणोपाधिक कहे जाते हैं, हरि जो है सत्व गुणोपाधिक कहे जाते हैं, और जो हर हैं ये तमो गुणोपाधिक कहे जाते हैं। किंतु इन तीनों में भी जो श्रेय है वह रजो गुणोपाधिक और तमो गुणोपाधिक के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए श्रेयांसि तत्र सत्व तनोर निरांशु, यह शास्त्र ने भागवत में पहले निर्धारित कर दिया है। उसमें भी निःश्रेय मोक्ष रूप जो निःश्रेय है वह तो केवल सत्वमयी तनु वाले भगवान विष्णु से ही होता है, किंतु भगवान के लिए वही कहा गया कि भगवान जो है वे सत्व तनु वाले नहीं है, वे क्या है? विशुद्ध सत्व वाले। सत्व तनु अर्थात गुणमय सत्व तनु और विशुद्ध सत्वमय तनु, इसमें अंतर है। अगले श्लोक में वही है, भेजिरे मुनयो अथाग्रे भगवन्तं अधोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह।
यहाँ भगवान शब्द का प्रयोग हुआ, अधोक्षज शब्द का प्रयोग हुआ। जो अधोक्षज भगवान है वे क्या है? विशुद्ध सत्वमय है। जो सृष्टि के पालक विष्णु हैं वे स्वेच्छा से प्राकृत सत्वमय गुण को अंगीकार अवश्य करते हैं, किंतु प्रकृति की लीला, प्रकृति से युक्त लीला जिन्हें नहीं करना है, वे जो जितने भी भगवत रूप हैं, राम कृष्ण सिंह वराह नारायण जितने भी रूप हैं, ये सभी क्या है? विशुद्ध सत्वमय तनु वाले हैं। यह अंतर है। सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं, श्लोकों में स्पष्ट है भागवत में। अतः जो ऐसे सत्वगुण को अंगीकार करने वाले विष्णु नामक तत्व की उपासना करते हैं, उनकी उपासना भी क्या है? सगुणोपासना है। वह भक्ति है, भक्ति करते हैं, किंतु उस भक्ति में क्या क्या न्यूनता है इसका दास ने प्रतिपादन किया। और उस सगुणोपासना के फल से ही विद्यावृत्ति जो माया की है उसकी प्रधानता और किंचित स्वरूप शक्ति का जो प्रकाश है भगवान की कृपा, उस दोनों के योग से वह व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त करता है। अन्यथा ब्रह्म से संस्पर्श और ब्रह्म संस्पर्श जन्य सुख जो है उसे प्राप्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार सगुणा भक्ति भी शास्त्र में प्रतिपादित है, उससे विरोध नहीं है, किंतु वह सगुणा भक्ति कदापि इस अवस्था में उपनीत नहीं कर सकता है जिस अवस्था में सुखदेव गोस्वामी को व्यास जी ने लाया, जिस अवस्था में ब्रह्मा जी को भगवान ने अभी लाया। यह अंतर है, इस अंतर को हमें नहीं भूलना चाहिए। इतना कहकर आज की कथा का दास यहाँ समापन करता है। जय श्री कृष्ण, कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी आचार्य वृंद को, वैष्णवों को पुनः पुनः मेरा प्रणाम। नमो नमो महोदय, नमो नमः, प्रणमामि पुनः पुनः। प्रणामः। श्रीपाद जय प्रभु। प्रणाम। जय निताय, जय राधे, जय निताय। प्रणाम 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 प्रणाम। श्रीपाद हरिपुर महाराज जी को प्रणाम। बहुत ही अद्भुत सिद्धांत का प्रतिपादन सुनने को मिला, आनंद आ गया। श्री राधे राधे। राधे राधे। हम लोगों की तो इच्छा है जब चतुर्दश अध्याय शुरू हो तो महाराज जी इस पर थोड़ा सा और प्रकाश करें तो अच्छा लगेगा। हम लोग, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। हमारा निवेदन